है गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीक काफ़ी अच्छा रहा। इलियट वेब में एक रूल ये भी है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो वो किसी एक ट्रेंड को फिनिश कर रहा है। दैट मीन्स अगर प्राइस डाउन साइड में है और डाउन साइड में ही प्राइस जो है हाई वोलेटाइल की तरफ मतलब ऊपर-नीचे कर जा रहा है किए जा रहा है, इसका मतलब है कि वो डाउन साइड को फिनिश कर रहा है और अभी मार्केट जो है अप साइड की तरफ है और वोलेटाइल भी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक डायरेक्शन को फिनिश कर रहा है, हो सकता है कि अपसाइड को पैक कर रहा है, मतलब अपसाइड जो है फिनिश कर रहा होगा। ऐसा मुझे भी दिख रहा है कि वो 20,160 का जो अपना डेस्टिनेशन था, वो तो कब का कंप्लीट हो चुका है और मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम यहीं तक का मतलब मूव जो है रहेगा। अब मार्केट जो है डाउन साइड में है। आइए अब चेक करते हैं कि अब अगला इसका स्टेप क्या हो सकता है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा। देखो, यील्ड वेव सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शन को पहले समझ सकते हो क्योंकि एक ट्रेडर को फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन और ट्रेडिंग ये तीनों आनी चाहिए। तीनों अगर नहीं आता है तो कम से कम 2 तो आनी चाहिए। मतलब आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो पोज़ीशन आप बना रहे हो, उस पोज़ीशन का अगला स्टेप तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसका स्टॉप लॉस आएगा, कि टारगेट आएगा, इसकी पोज़ीशन साइज़ क्या होगी, ठीक है ना? इसीलिए बोलता हूँ कि कहीं से भी सीख लो लेकिन सीख लो। वीडियो को पूरी तरह से वॉच किया करो, इससे बहुत कुछ बताता हूँ मैं। पहले फ़िन निफ्टी की बात करूँगा मैं। तो फ़िन निफ्टी के चार्ट पर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इसमें बहुत बढ़िया इसमें डबल करेक्शन चल रहा है। कैसे चल रहा है कि अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे तो ए, बी, सी और ये ज़िगज़ैग है। तो जब ए, बी, सी कंप्लीट हुआ तो इसको डब्ल्यू कंसीडर कर दिया गया है। इसके बाद प्राइस जो है ए, बी, सी करके एक्स के फॉर्म में गया है ऊपर और 100% के नियर अबाउट है। तो मैंने क्या किया 0 से एक्स के ट्रेंड लाइन अप्लाई कर दी। इसको कॉपी करके मैंने सी पे रख दिया। तो कॉपी करके सी पे रखा और ये रूल है। तो जब यहाँ पर रखा तो और जब मैंने एक्सटेंशन डाला तो ये प्राइस जो है जो ट्रेंड लाइन है और एक्सटेंशन है वो दोनों कहाँ मिल रहे हैं एग्जैक्टली 19,330 पर। तो इसका मतलब हुआ कि फिन निफ्टी का जो डायरेक्शन है जो मतलब जो लेंथ है वो यहाँ तक है। मतलब 19,330 तक तो है फिन निफ्टी आएगा। अब ये वाई है तो नो डाउट इसमें 3 मूव चाहिए। तो ये ए बन रहा है मुझे लग रहा है कि ए है। प्राइस अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो मैक्सिमम जो है ये 38.2% तक जा सकता है 20,098 और ये बी का फॉर्मेशन करेगा इधर जाता है तो बी बन सकता है और देन सी की तरफ प्राइस जो है लीड करेगा या हो भी सकता है कि ये यहीं से भी आ जाए। तो कंक्लूजन क्या निकला फिर निफ्टी में? कंक्लूजन ये निकला कि सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई किया जा सकता है। हो सकता है कि इस वीक में आपको बी का डायरेक्शन मिले और इसी वीक में आपको वाई भी मिल जाए, मतलब आपको सी भी मिल जाए। तो ये ए बनेगा, बी बन सकता है और ये सी की प्राइस जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? जो सेफ ट्रेडिंग करते हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल भी बाय ना करें। जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप बी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही है, 100%। ठीक ना? आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं उसको बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए, तो इसमें भी प्राइस जो है डबल करेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसा फिन निफ्टी है, एग्ज़ैक्टली ये भी है। ये पूरे मूव को डब्ल्यू क्योंकि ये पूरी तरह से ये तो बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ आपको कि डिग्री कंप्लीट हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से यहाँ तक जो फॉल आया है, जिग-जैग के बनाते हुए तो डब्ल्यू रखा गया है। एबीसी बन के प्राइस जो है, एबीसी बन के प्राइस एक्स का फॉर्मेशन किया गया है। ब ब मतलब एक्स बना है। अब प्राइस जो है वाई की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसा फिन निफ्टी में था, एग्ज़ैक्टली इसमें भी वही हम लोग देखने वाले हैं। हो सकता है कि ए बन रहा हो और ये प्राइस बी की तरफ जाए और फिर ये सी की तरफ आए। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है बैंक निफ्टी का? तो बैंक निफ्टी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि 43,000 मतलब यहाँ तक है 43,406 43,541 क्योंकि क्लस्टर है, ट्रेंड लाइन का भी क्लस्टर है और रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का भी क्लस्टर है। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। ठीक है? और इसमें क्या चाहिए? अब ये जो फॉल आ रहा है हो सकता है कि ए बन रहा हो
और ऊपर जाए अगर इन केस अगर ऊपर जाता है रीटेस्ट करने के लिए, तो ये बी का नेचर बनाए और फिर ये सी की तरफ आए। ठीक है? तो सेल ऑन राइज़ करके इसमें भी बैंक निफ्टी में चलना है। जब भी आपको अपसाइड की तरफ मौका मिले या मैक्सिमम अगर यहाँ तक भी जाए 14% के आस-पास भी जाए, तो सेल करके ही चलना है। ठीक है? चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में आप देखोगे तो डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक पैटर्न को कंफर्म करने के लिए क्या हो सकता है कि पैटर्न कंफर्मेशन भी ईजेबीएम में पार्ट होता है। तो पैटर्न कंफर्मेशन के हिसाब से अगर ये हाफ मतलब 11 दिन में भी आ जाता है, तो भी ये कंफर्म हो जाएगा कि डिग्री जो है स्टार्ट हो चुकी है। एनीवे डिग्री का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, 2-4 की ट्रेंड लाइन हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक हो चुका है। तो ये 2-4 की 10 लाइन अगर आप देखोगे तो ये 2-4 की 10 ये 2 है और ये 4 की 10 लाइन ब्रेक हो चुका है और इसको रिटेस्ट कर रहा है प्राइस। मान लो कि अगर प्राइस जो है रिटेस्ट करके बाहर भी निकल गया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 19,990 19,850 अगर इन केस जाता है तो। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये बना हुआ है देखोगे तो ये आपका 5th है, तो नो डाउट प्राइस जो है मैक्सिमम यहाँ तक लीड करेगा, 38.2% लीड करेगा। करेगा ना एबीसी के नेचर में करेगा तो हो सकता है कि ए बना रहा हो या फिर किसी ए का पार्ट बन रहा हो। तो कभी भी मतलब जब यहाँ से प्राइस आ रहा है तो क्या करना है कि अगर ये प्राइस यहाँ से लौटना शुरू कर देता है रिवर्स की तरफ तो ये रिट्रेस करेगा बस। तो 200-300 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इस स्पीड में सेलिंग करेगा और यहाँ तक के प्राइस जो है आपको 18,925 तक प्राइस जो है इन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो 700-800 पेंडिंग जो 700-800 का जो फॉल दिख रहा है अभी और ये फॉल अभी पेंडिंग है और ये आ सकता है। तो बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशन। जब भी प्राइस जो है आपको अपसाइड में दिखे तो आपको सेल करके ही चलना है। अब रही बात कुछ और इसको एक्सप्लेन करने की तो लाइव मार्केट में, टेलीग्राम में मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। ठीक ना? तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। जय हिंद।